स्वागत है आपका भारत वॉइस में। देश की राजनीति बड़ी तेजी से बदलती जा रही है। बीजेपी जो खुद को देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, बीजेपी जो पिछले 9 साल से ज्यादा से इस देश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा रही है और केंद्र की सत्ता में है और देश के ज्यादातर राज्यों में एक समय तक सत्ता में रही और अब धीरे धीरे उसका नीचे ढलान होता जा रहा है। तो क्या 2024 के बाद बीजेपी उसी तरह से खत्म होगी जिस तरह से कई राज्यों में वो सत्ता से बेदखल हो गई है? क्योंकि राहुल गांधी जैसे नेताओं से बीजेपी को इतना डर आखिर क्यों लग रहा है? क्या 2024 में राहुल गांधी बीजेपी के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन गए हैं कि उनका कमजोर होना भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हो गया है? पहले तो राहुल गांधी के बारे में बीजेपी के नेता ये कहते थे कि राहुल गांधी पप्पू हैं, उनकी बातों को कोई नहीं सुनता, उनकी बातों का कोई मतलब नहीं होता है, उनकी बातों में कोई दम नहीं होता है। मगर अब राहुल गांधी इस देश के एक मजबूत नेता बनते जा रहे हैं और ऐसे नेता बनते जा रहे हैं कि जब देश की मीडिया और बहुत सारे लोग और बहुत सारी संस्थाएं सर्वे कराती हैं तो राहुल गांधी का ग्राफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। अब गुजरात हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद कि राहुल गांधी को सजा में कोई राहत नहीं दी गई, भले ही कांग्रेस के नेताओं में निराशा का माहौल हो, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि वो खामोश नहीं रहेंगे, वो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, वो किसी से डरते नहीं हैं। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। डिस्क्वालीफाई मी फॉर लाइफ, पुट मी इनसाइड जेल, आई विल कीप गोइंग, आई विल नॉट स्टॉप। मोदी सरनेम और मानहानि के मामले में सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को सजा सुनाई 2 साल की। इस तरह के मामले में यह सबसे ज्यादा यानी अधिकतम सजा थी। त्वरित कार्रवाई हुई, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी चली गई। मगर उसके बाद भी बीजेपी के नेताओं को राहुल गांधी से डर लगा रहा। राहुल गांधी संसद में बेबाकी से बोल रहे थे, वो अडानी से लेकर बाकी मुद्दों पर सरकार से सवाल कर रहे थे। अडानी के मामले पर जो सवाल हुए वो बीजेपी को इतना चुभता रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के किसी नेता ने उसका जवाब नहीं दिया और किसी को उसका जवाब सूझा तक नहीं, क्योंकि राहुल गांधी के बड़े तल्ख सवाल थे अडानी को लेकर के। इससे जुड़े कई और मामले और कई और बातें राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा था कि संसद की जो आगे कार्रवाई होती उसमें राहुल गांधी अडानी के मामले को लेकर कुछ और बड़े खुलासे करने वाले थे और देश की राजनीति में बहुत सारा भूचाल आता अगर राहुल गांधी संसद के अंदर सरकार से सवाल करते, क्योंकि उनके पास सरकार से सवाल करने के लिए बहुत ही ठोस और वाजिब सवाल थे। बाकी विपक्ष के बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन राहुल गांधी वाला वो दम बाकी लोगों में नहीं दिख रहा है इस समय। इसीलिए बीजेपी के नेताओं को बड़ी राहत मिल रही होगी कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं हुई और उनको पहले सूरत की अदालत से जो सजा हुई उसके बाद उनकी संसद की सदस्यता खत्म हो गई। अब राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से क्या होता है वो अलग, लेकिन देश की राजनीति में राहुल गांधी का दबदबा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेतरह परेशान कर रहा है। मानहानि के मामले में राहुल गांधी की जो पुनर्विचार याचिका थी उसको गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसको लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इन सब से परे एक सवाल यह है कि बीजेपी नेताओं को इससे बड़ी राहत मिली है। उनको उम्मीद थी कि इसी तरह का कोई फैसला आएगा जिसमें राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिलेगी। सच बात यह है कि बीजेपी के नेता चाहे जितना भी खुश हो रहे हो, लेकिन देश की जनता के अंदर राहुल गांधी को लेकर हमदर्दी और सहानुभूति बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि बीजेपी नेताओं को राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से खटक रहे हैं।
2024 में विपक्षी एकता की मजबूती और राहुल गांधी के साथ तमाम पार्टियां जिस तरह से जुड़कर काम करने की बात कह रही हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बड़ी चुनौती दिख रहा है। इसीलिए पीएम मोदी जहां भी जा रहे हैं वो इस तीसरे मोर्चे महागठबंधन या जो कुछ भी इसका नाम होगा उसको लेकर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री की हर बात अब उल्टी पड़ती जा रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश में कहा कि बहुत सारी जो विपक्ष की पार्टियां जो एकजुट हो रही हैं कांग्रेस के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जिसको एकजुट कर रहे हैं, वो पार्टियां परिवारवादी हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन हफ्ता भी नहीं बीता कि उसी भ्रष्टाचारी पार्टी का एक बड़ा हिस्सा और जिस नेता पर गंभीर आरोप लगाए थे 70,000 करोड़ के घोटाले का, वो नेता टूटकर भाजपा को महाराष्ट्र में समर्थन दे देता है, वो बीजेपी के साथ आ जाता है। तो इन सवालों का जवाब आखिर कौन पूछेगा और इन सवालों का जवाब आखिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं क्योंकि कोई भी सवाल नहीं कर सकता है। सवाल करने वाली आवाजों को धीरे धीरे दबाया जा रहा है। राहुल गांधी जैसी आवाज संसद के अंदर ना गूंजे, राहुल गांधी संसद के अंदर सवाल ना करें, इसको लेकर बीजेपी के नेता पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी से लेकर कोरोना के मामले तक और इसके अलावा भ्रष्टाचार से लेकर अडानी के मामले तक राहुल गांधी ने जिस शिद्दत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है, उन सवालों का जवाब देने की किसी में हिम्मत नहीं है। जो मोदी सरकार की चल रही है, राहुल गांधी जी इंसाफ मांगते हैं, ये डरते हैं, तो डरेंगे नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और हमें विश्वास है ऊपर वाले से कि वो हमें इंसाफ जरूर दिलाएगा। मोदी जी क्या करना चाहते हैं? 2024 के इलेक्शन को किसी तरह के डिवाइड करने के लिए और चीजों पे बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी से जो घबराए हुए ना, इनकी घबराहट हमें दिख रही है।